अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी तो आज हम बुरे वाला शहर से यहाँ से निकल गए हैं। तो ये शहर काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ कारोबार भी बहुत अच्छा होता है। तो हम बस स्टॉप किलारी अड्डे से निकल गए हैं और ये काले रोड है जो अभी हम यहाँ से गुज़र रहे हैं। तो ये हमारी वापसी का सफ़र है बुरे वाला से। तो हम बुरे वाला क्या काम कुछ काम से थे, वहाँ से सामान लेने गए हुए थे। तो उसकी वापसी का ये सफ़र है जिसकी डिटेल और इंट्रोडक्शन हम आपको करवा रहे हैं। तो ये 5 नंबर चुंगी है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। तो यहाँ भी काफ़ी सारे शहर यहाँ लगते हैं इस शहर को। तो ये 5 नंबर चुंगी और ये इसका चौक भी आपको दिखा देते हैं। चौक जो है वो भी मसलन के इसके दरमियान इस तरह का ये चौक है। तो ये चौक यहाँ से काफ़ी इधर उधर शहर लगते हैं इस चौक को। तो इसके आगे जो आता है 5 नंबर चुंगी से आगे आता है चन्नू मोड़। चन्नू मोड़ से पहले कुछ और भी मसलन के है जगह। तो ये जो मैं अभी आपको एरिया दिखा रहा हूँ, ये 5 नंबर चुंगी और चन्नू मोड़ के दरमियान वाला जो सफ़र है, यहाँ पे भी काफ़ी लोग अपने कारोबार में लगे होते हैं, अपना कारोबार करते हैं। तो मैं कुछ स्पीड के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ कि अगर थोड़ा थोड़ा से आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये जो काउंटर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे शाम को लोग बर्गर वगैरह, शार्मा वगैरह खाने पीने की चीज़ें लगाते हैं। तो अगर मैं आपको पूरी डिटेल के बताऊंगा तो ये काफ़ी लंबी 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मैं शॉर्टकट इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सामने आपको ये बड़ा सा बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है। और ये जो पेट्रोल पंप के आगे ये जो मोड़ है, ये मोड़ सीधा मसलन के चन्नू मोड़ से पहले सब्ज़ मंडी आती है और उसके आगे एक नहर आती है। तो ये सीधा वहाँ पे क्रॉस करता हुआ सब्ज़ मंडी को और नहर को क्रॉस करता हुआ चन्नू मोड़ पे यानी कि ये चला जाएगा। तो ये हमारा वापसी का सफ़र है। इसकी पूरी डिटेल हम इस सफ़र में आपको बता रहे हैं कि जो हमने ये सफ़र किया है। तो यहाँ से आगे सब्ज़ मंडी करीब ही है, तो हम उसका भी व्यू आपको दिखाएंगे। तो सब्ज़ मंडी से जब हम गुजरेंगे तो उसकी भी पूरी डिटेल आपको बता देंगे कि यहाँ पे सब्ज़ मंडी है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी हम आपको पूरी सब्ज़ मंडी भी दिखाएंगे अपने शहर की। तो ये वाली जगह जो है ये सब्ज़ मंडी की है जो हम यहाँ से गुज़र रहे हैं। ये वाली जगह है सब्ज़ मंडी की, और इससे आगे जो मसलन के जगह है वो नहर वाली जगह आएगी, जहाँ पे काफ़ी आगे गांव में मसलन के शहर से आगे गांव में ये रास्ता चला जाता है। तो ये यहाँ तो अभी काफ़ी मसलन के वीरान सी जगह पड़ी हुई है। ये नहर होती थी, तो यहाँ पे अब जो वो आगे वाली है पटड़ी, वहाँ पे रेलवे लाइन का भी इसमें मसलन के रास्ता है। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पौधे भी उगाए जाते हैं और यहाँ पे 1-2 होटल भी आते हैं। तो ये वाली जगह है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नहर है इस पे साथ ये रास्ते काफ़ी छोटे बड़े शहरों में चले जाते हैं और गांव में चले जाते हैं। तो ये चन्नू मोड़ से पहले ये वाली नहर आती है, जिसको मैं आपको बिल्कुल ही मसलन के क्लियर दिखा के बता रहा हूँ कि जब चन्नू मसलन के बुरे वाला में हम आते हैं चन्नू मोड़ से पहले, तो ये हमें क्रॉस नहर करनी पड़ती है, आते समय भी और जाते समय भी। तो इसके आगे जो हमारा मसलन गांव को रास्ता रहता है वो उसको चन्नू मोड़ के नाम से हम बुलाते हैं। तो ये जो आगे वाला रास्ता है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रास्ता अब नहर से आगे जो रास्ता है ये चन्नू मोड़ के दरमियान वाला रास्ता है। तो यहाँ भी काफ़ी सारे ठेले और दुकानें हैं जो मुख्तलिफ लोग अपने यानी कि कारोबार के हिसाब से, अपने रोज़ी पानी के हिसाब से यहाँ पे लगाए हुए होते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया आ जाता है चन्नू मोड़। यहाँ पे
हमारे गांव के एरिया को एक रास्ता चला जाता है और एक सीधा मेन रोड पे चला जाता है। अभी ये जो रास्ता है ये हमारे रोड की तरफ जो रास्ता जा रहा है, यहाँ पे मस्जिद भी है और यहाँ पे साथ में ठेले भी लगे होते हैं, काफ़ी फ्रूट्स की रेहड़ियाँ भी लगी होती हैं। और यहाँ पे आपको क्या और बताएं कि होटल वगैरह भी यहाँ पे है। तो यहाँ वर्कशॉप भी है, काफ़ी मोबाइल शॉप्स की भी दुकानें हैं। तो यहाँ पे चन्नू मोड़ पे भी काफ़ी कारोबार अच्छा चलता है लोगों का। तो वो भी यहाँ पे बड़े बड़े मसलन के जो ट्रकों वाले होते हैं, वो यहाँ पे जो होटल हैं तो होटल पे आके शाम दिन और 24 घंटे में जो भी तफरीहात होती हैं उनकी यहाँ पे खाने खाते हैं। तो ये है चन्नू मोड़ के आगे का सफ़र जो हमारे गांव में जाता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी आबादी फैल चुकी है, काफ़ी कारोबार लोग करते हैं। तो इसके हवाले से मैं भी ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ से आगे आबादी ख़त्म हो जाती है और कुछ फसलों का भी सूरत हाल शुरू हो जाता है। और यहाँ पे पट्टे वगैरह भी ईंटों के लिए लगाए जाते हैं, जो कि पीछे आप वीडियो में देख चुके हैं। तो ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह आपको ये पेट्रोल पंप भी आपको नज़र आ रहा है। ये जब चन्नू मोड़ से आप डार्लिंग बंगला की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें वाक़या हैं। और यहाँ पे एक मस्जिद भी है और फ्लोर मिल भी है। तो यहाँ पे मसलन में काफ़ी और भी चीज़ें बनती हैं और साथ में एक होटल भी है जो यहाँ पे रहायशी है। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए और घर के लिए खाना लेके जाते हैं। तो ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पेट्रोल पंप है, दल्लन बंगला से पहले आता है। यहाँ पे हमारा पेट्रोल खत्म हो गया था तो हम पेट्रोल पंप पे यहाँ पे रुक कर हमने पेट्रोल डलवाया है। तो ये सफ़र हमने जितना भी किया, हमने सोचा कि इंट्रोडक्शन हम इस सफ़र की आपको करवा दें कि चन्नू मोड़ और बुरे वाला और हमारे एरिया में कितना सफ़र पड़ता है। अगर हम ये सफ़र तकरीबन बाइक पे करते हैं तो कम से कम 30-40 की स्पीड से भी हमें आधा घंटा लग जाता है। तो इसके आगे ये वाला जो है ये उस पेट्रोल पंप के दरमियान से दल्लन बंगला तक का सफ़र जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ तकरीबन लगा लें कि 1 किलोमीटर का सफ़र पड़ जाता है। और यहाँ हम दल्लन बंगला पे पहुँच आए हैं, जहाँ एक यूटिलिटी स्टोर है। तो वहाँ से हमने आटा ख़रीदना था। जी तो हम इस वक्त दल्लन बंगला के एक जगह पे पहुँच आए हैं जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर है दस्तयाब है। तो मेरा जो दोस्त है वहाँ पे यानी तो अपना खाने के लिए आटा लेने गया हुआ है। तो यहाँ पे एक होटल भी है, आप देख सकते हैं पीछे होटल भी एक है। तो यहाँ पर मतलब कि जो भी कारोबार मतलब शॉपकीपर हैं यहाँ पे जो भी, तो वो यहाँ पे जितने भी हैं वो यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। तो ये एक तंदूर वगैरह लगा हुआ एक होटल बना हुआ है, तो यहाँ पे रोटी वगैरह भी लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं और एक यूटिलिटी स्टोर भी यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जी तो हम दल्लन बंगला से निकल चुके हैं। तो वहाँ तो हमें आटा नहीं मिला, तो स्टोर पे वैसे शॉर्टेज थी आटे की, तो इस वजह से तो ये रास्ता है दल्लन बंगला से आगे हमारे गांव तक। तो यहाँ भी आगे दो और यानी कि मशहूर जगह है जो आगे कस्बे आते हैं, क्योंकि एक गुजरी वाला, करिया वाला और रहमत शाह, ये मसलन के 2-3 यहाँ पे गाँव आते हैं। तो वो भी आपको बताएंगे कि वो किस तरह वाक़या है। तो ये रास्ता अपने आप से मसलन के काफ़ी हद तक लंबा है, यानी कि यहाँ पे एक मोड़ है। तो ये दल्लन बंगला और आगे जो हमारा एरिया है यहाँ पे ये मोड़ आता है, उसका एक और भी मोड़ आता है यहाँ पे टोटल 2। तो जब मसलन कि हम बाइक पे या किसी चीज़ पे होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। तो ये मोड़ काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, तो क्योंकि जानवर वगैरह भी यहाँ पे रोड पे कभी क्रॉस करते हैं, तो इसलिए अगर उनकी टक्कर से कोई मसला भी हो सकता है। तो ये रोड को बड़े हिसाब से क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि ये मोड़ ख़तरनाक है।
तो आप देख सकते हैं कि सामने अभी एक मोड़ आ रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब कहीं भी मोड़ आए तो आपको सामने सीधा मसलन मोड़ पे ही आगे बढ़ना चाहिए। जो है कहीं इधर उधर हो तो सामने वाला आपका टक्कर आए। तो कोशिश करें कि जब भी आप बाइक में कोई सवारी आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको सामने जो भी है सड़क पे होना चाहिए, आपको गाड़ियों के सामने होना चाहिए, ताकि इधर उधर आने जाने में आसानी हो जाए और आपको पता चले कि कौन आ रहा है, सामने से कौन जा रहा है। तो ये रास्ता आप समझो कि हमारे गांव के नज़दीक ही है। यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर का आगे फासला रहता है जो हमारे गांव में यहाँ पे हम पहुँच जाएँ। तो इस जो दिल्ली जाने का यहाँ पे सफ़र है ये तकरीबन 7 घंटे का है। तो यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, कोई बिल्डिंग वगैरह या फैक्ट्री वगैरह हमें नज़र आ रही है। ये जो सफ़र है ये 6 तक पे चला जाता है। 6 तक में भी काफ़ी लोग रहते हैं। तो ये भी एक गाँव के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं, कम से कम फिलहाल भी एक गाँव है लेकिन छोटा भी नहीं है। तो इसके आगे ये इस ट्रक के आगे ये जो सड़क जाती है इसके आगे एक और हाईवे जाते जहाँ पे एक वली अल्लाह है। उसके हिसाब से यहाँ का गाँव का नाम रहमत शाह रखा गया है। तो रहमत शाह यहाँ पे बाबा या है रहते हैं। तो वहाँ की इसका निवासी है। तो इंशाअल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस गाँव पे जाएंगे, आपको इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये सड़क रहमत शाह को चली जाती है। यहाँ पे भी एक अपना यहाँ पे पूरा हम टोल डलवा सकते हैं। इससे आगे जो है ये है बिल्कुल आपने कभी भोजन में सुना होगा लेकिन हमारे एरिए में इस रोड पे जो जो चीज़ें मशहूर है आपने आपने कभी अपने सामने इस रोड पे कदम रखा नहीं होगा कि ये रोड ये गाँव से आगे वाला है, आगे वाला से गाँव है, कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी जगह हैं। तो मशहूर जगहों के बारे में हमने आपको इससे वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है। तो ये आगे जो अभी मैं आपको इतना ख़ास तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन थोड़ा बहुत दिखाऊंगा क्योंकि हम बाइक पे हैं तो बाइक पे पूरी डिटेल तो हम नहीं दे सकते। तो कोशिश करते हैं हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दें तो आगे नेक्स्ट वीडियो में पूरी इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये वाला एरिया जो है ये बिबरियाँ वाला है, ये हम जा चुके हैं यहाँ से। तो इससे आगे वाला जो एरिया है वो आपको हम दिखाएंगे कि करिया वाला आएगा। करिया वाले में भी एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, वहाँ भी कुछ स्कूल वगैरह हैं। तो गवर्नमेंट के तो नहीं लेकिन वहाँ पे प्राइवेट है। तो करिया वाले पहले से एक पेट्रोल पंप भी आता है। पेट्रोल पंप के सामने भी कुछ दुकानें वगैरह हैं और यहाँ पे कमाद के लिए जो एक कंडा लगा होता है उसको तोलने के लिए, तो जो वहाँ से मिलें वगैरह में जाते हैं तो वो कंडा भी लगा हुआ है पेट्रोल के सामने, पेट्रोल पंप के सामने जो है। तो इससे के आगे जो हमारा गांव एक आता है हमारे गांव से पहले, वो है कि मसलन कि उसको करियाँ वाला बोलते हैं। तो वैसे तो उसका अलहदा एक नंबर भी है। तो 158 ये भी मेरे ख्याल में है उसका नंबर। तो जो हमारा गांव है तो ये देख लें यहाँ पे कंडा लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे साइड पे पेट्रोल पंप भी है। तो आगे ये जो हम दिखा रहे हैं ये साइड दूसरी साइड पे है। तो इसकी दूसरी साइड पे जो है वो एक गांव है 158 ये भी करियाँ वाला। तो ये सड़क ये जो हमारी है ये 152 ये भी है, ये हमारे विलेज का है। ये सड़क जो है ये हमारे गांव को जाती है। तो ये जो आगे सामने आ रहा है ये अड्डा हमारे गांव का है। तो 152 ये भी ये हमारे गांव का नंबर है।
तो इस गांव में हम रहते हैं। तो यहाँ ये जो अड्डा है, यहाँ अड्डे पे काफ़ी खाने पीने का यानी कि इंतज़ाम है, होटल भी है। तो ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये 152 ये भी है। तो इससे आगे जो है कमादा शहर है, जहाँ पे हम अपना कारोबार करते हैं, हमारी शॉप है। और जो हमारे साथ हमारा दोस्त जा रहा है ये भी वहीं पे रहता है। तो हम ये टूर जो है पूरा यानी कि जाने के लिए तो हम चले गए थे, लेकिन जो हम वापसी पे थे तो हमने वापसी पे ये पूरी इंट्रोडक्शन आपको बताई कि बूरे वाला से कमादा तक का सफ़र जो है वो कितने मिनटों का है, कितने घंटों का है, उसके बाद इनमें क्या क्या मशहूर जगह आती हैं। तो अभी काफ़ी कुछ और भी हम आपको बताना था लेकिन नहीं बता सके। तो कोशिश करेंगे अगले वीक जब हम दोबारा शहर जाएंगे तो हम एक दफ़ा फिर से इंट्रोडक्शन आपको करवाएं। ये वाला जो पेट्रोल पंप है ये कमादा और 152 ये भी नौचक के दरमियान आता है। और ये वाला पेट्रोल जो पंप है ये वाला पठानों का पेट्रोल पंप है जो काफ़ी पुराना है। तो ये अब कमादा शहर में हम इंटर हो चुके हैं। तो ये कमादा शहर की आबादी है और यहाँ पे साथ ही एक स्कूल है जो कि गवर्नमेंट का स्कूल है। तो वहाँ हम भी पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है यहाँ पे रैशी वो भी यहीं मसले पे अपनी स्टडी करने के लिए आते हैं। तो बहरहाल ये व्लॉग आप यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये सामने देखिए कि ये फॉर्मेट का आ चुका है। तो दरअसल हमारे बाइक को ठीक है ना। उस तो बाद मैं कमांदा जी हमना फिर कमांदा